तो करीना तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात तो सबके मन में होता होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूँ डीनो वॉइस। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि मैं हूँ भारत से। तो आज हम बात करने वाले हैं करीना के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर एक्सपोज करने वाला हूँ आज करीना को टॉपअप के ऊपर। तो रही बात, मेरी पहला सवाल आपसे है करीना कि पहले जब आपने अपना गेम निकाला था, लॉन्च किया था भारत में, तो उस समय आपकी साइज कितनी हुई करती थी, ये बताना मुझे थोड़ी। और आज अभी के समय 2026 में देखा जाए तो आपके गेम की साइज़ कितनी है वो मुझे बता देना थोड़ा। तो पहले क्या था कि 2 GB रैम वाले बंदे भी खेल पाते थे, अभी तो 8 GB रैम वाले बंदे भी नहीं खेल पा रहे, क्योंकि इतना लैग कर रही है, इतनी लैग कर रही है मोबाइल की, हम क्या ही बोले आपके। और रही बात दूसरी, एक और बात है कि इधर मेन मुद्दा है टॉपअप वाली बात। तो उस समय आपके उधर जितना गेम में था तो उतना टॉपअप नहीं हुआ करता था पहले साइड में। तो आप भी जानते हैं कि आप पहले टॉपअप भी नहीं, इवेंट भी नहीं, कुछ नहीं लाते थे उतना, क्योंकि आपके बंदे नहीं होते थे उतने, गेम में आपके डाउनलोडर नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के समय पे आपके डाउनलोडर भी बहुत ज़्यादा हैं और आप इवेंट भी बहुत ज़्यादा लाते हैं, लेकिन उसमें भी आप खूब कमाते हैं। उस समय मान लीजिए गन स्किन का कोई मतलब ही नहीं था, सबके पास नॉर्मल स्किन हुई करती थी, सब एकदम एडवांटेज, किसी के पास डिसएडवांटेज या किसी के पास एडवांटेज कुछ नहीं हुआ करता था, सब नॉर्मली खेला करते, मिलजुल के खेलते थे। लेकिन आज के समय पे आपने इतना चीज़ ला दिया है कि अगर आपको गन भी लेना है, गन की स्किन प्लस रेंज है, प्लस एक्यूरेसी है, तो उसके लिए आपको टॉपअप करना पड़ेगा, डायमंड से निकालना पड़ेगा गन की स्किन, तब जाके बंदा तो मार ही पाएगा दूसरे बंदे को, क्योंकि उसके पास एडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर किसी बंदे को शॉप दिखाना है तो उसके लिए आपको बंडल भी करना पड़ेगा। बंडल तो चाहिए ही सब बंदे को, क्योंकि भाई दूसरे बंदे को दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हमने ये बंडल लिया है, उसके लिए भी डायमंड उड़ाना पड़ेगा। और पर रही बात एक और चीज़ की, आपके गेम में ना मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर अंडरवियर भी खरीदना हो ना तो उसका भी आपने डायमंड 400 रखा है। और 400 के लिए कितने का टॉपअप करना पड़ता है करीना, थोड़ा बताना मुझे, बता देना ये बात थोड़ा कि अंडरवियर लेने के लिए भी कितने का डायमंड का टॉपअप करेंगे हम लोग, तब जाके आपका जो है वो आएगा हमारे पास। और उस समय तो जब गेम लॉन्च हुई थी उस समय आपके डाउनलोडर बहुत कम थे, तो इस वजह से आप उतना कमा नहीं पाते थे। लेकिन आज के समय पे आप इंडिया से इतना कमाते हैं कि समझ लीजिए, आप तो जानते ही होंगे आप कितना कमाते करें ना, मुझे बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, और बहुत सारे पीपल्स भी जानते हैं, तो मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि मेरी ना कि आप टॉपअप करवाते हैं, ठीक है, हमसे हमारे भारत से 140 करोड़ की आबादी है, इतना कमाते हैं कि हम क्या ही बोले। अदर्स कंट्री को फ्री में जो चीज़ देते हैं इधर आप डायमंड में देते हैं, कम से कम 2000-3000 तो डायमंड लगते ही हैं, क्योंकि इधर इंडिया में क्या है, अनग्रेजुएट पीपल बहुत हैं और ग्रेजुएट पीपल बहुत कम है। और अदर्स कंट्री में देखा जाए तो ग्रेजुएट पीपल ज़्यादा हैं और अनग्रेजुएट बहुत कम है। तो आप उधर नहीं लूट पाते ना, इधर ही लूट सकते हैं। लेकिन आपने इंडिया में कुछ किया नहीं है, आपने इंडिया में सिर्फ टॉपअप पे टॉपअप, टॉपअप पे टॉपअप, इवेंट पे इवेंट, आपने एक ऐसा रेगुलेशन ला दिया है जिसमें बंदे को सिर्फ टॉपअप ही दिखता है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता। वो बंदा सिर्फ ये सोचता है भाई कैसे भी कहाँ से टॉपअप कर लूँ। बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे ना आपके गेम की वजह से फांसी लगा ली है, क्योंकि टॉपअप पे टॉपअप, क्योंकि आप रोज अगर इवेंट ना लाए ना, रोज ना टॉपअप पे देना, तो कोई बंदा मरे नहीं। लेकिन आप रोज एक इवेंट लाते हैं, लो भाई ये लो 1000 डायमंड का टॉपअप करो, बंडल, फीस्ट, पेट, क्या नहीं लाते हो आप लोग, सब तो ला दिए हो। इलाइट पास कम है, इलाइट पास में भी तो आप लोग डायमंड लेते हो। अरे करीना आप थोड़ा समझिए कि इंडिया में भी इतने पीपल्स हैं, उधर से कितने पेरेंट्स के पैसे जाते हैं, कितने पेरेंट्स के क्या नहीं जाते हैं। कोई भी भाई काम जो करता है, वो भी मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके ये जो हैं वो 18 साल के बच्चे, नीचे बच्चे भी नहीं खेलते, उसके ऊपर भी खेलते हैं। तो जो काम करते हैं वो भी लगाते ही होंगे, जाहिर सी बात है पैसा। लेकिन जो छोटे हैं वो तो अपने पेरेंट्स के लगाएंगे ना, वो कहाँ से कमाते हैं। जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो तो अपने पेरेंट्स के पैसे लगाते हैं। मैंने अभी बहुत सुना हाल ही में कि बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे ने फ्री फायर में इतना पैसा टॉपअप कर दिया था कि वो सह नहीं पाए अपने माता पिता का, जैसे उनके माता पिता बोलने वाले थे उनको, तो वो सोचे कि माता पिता बहुत बोलेंगे, इस वजह से उन्होंने फांसी लगा ली। करीना असली बात मेरी ये है ना कि आप इतना टॉपअप वाला मत लाइए, रोज पे रोज इवेंट मत लाइए टॉपअप का। आप लाइए जरूर, महीने में एक टॉपअप वाला इवेंट लाइए, लेकिन इतना इवेंट मत लाइए। प्रतिदिन आप एक एक इवेंट देंगे टॉपअप वाले तो बंदे सिर्फ टॉपअप पे ध्यान देंगे, जिस वजह से बहुत सारे पेरेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उन पेरेंट्स का क्या, आप भी सोचिए करीना इसके बारे में, अथवा गौर से सोचिए। और आपने जिन इन मॉडरेटर को बनाया, इंडिया में मॉडरेटर आपने हर एक, मैं जानता हूँ स्टेट में आपने मॉडरेटर रखे होंगे, या मान लीजिए इंडिया में आपने जितने भी मॉडरेटर रखे होंगे उनका काम क्या है मुझे थोड़ा बताना आप। उनका काम क्या है, आज तक मुझे पता नहीं चला मॉडरेटर। वो तो अपने आप को जैसे फ्री फायर का भगवान ही मानने लगे हैं बहुत, क्योंकि उन लोग के पास सब कलेक्शन रहता है ना, इस वजह से वो लोग नीचा दिखाने में किसी से कम नहीं है। मुझे थोड़ा इन लोग को बताना कि मॉडरेटर का काम क्या होता है, मुझे थोड़ा बता देना इन लोग का, थोड़ा रिप्लाई करना। आपको इसका टैग भी कर रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में,
जिससे आप तक ये वीडियो पहुंचे। अगर वीडियो पहुंचती है तो मुझे इसका रिप्लाई आप ज़रूर देना। और आगे एक और वीडियो आपके ऊपर आने वाली है, तो उसके लिए वी रेडी। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।